नो ही इज माई पीएस, यू कैनॉट टॉक टू हिम लाइक दिस प्लीज। और ना मैं ऐसी किसी पुस्तक को जब मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं समर्थन और विरोध में क्यों उतरूं। रामचरितमानस की जो भाषा है वो उसको घृणित प्रूफ करती है। नो नो, इट्स लाइक कि आप लोग एक टॉपिक को लेकर कुछ ज्यादा लिंगर ऑन कर रहे हैं। मैं जिसमें विश्वास नहीं करती उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। रामचरितमानस में आप विश्वास नहीं करती हैं? मैं विश्वास नहीं करती। इन शब्दों को मानस पटल से हटाने के लिए, उनकी आत्मा से हटाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। आप करेंगी? बिल्कुल करूंगी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं तारना के अधिकारी। आप टॉपिक तो चेंज करिए या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात पे बात करूं। बिल्कुल गठबंधन में हूँ और गठबंधन का मतलब ये नहीं है कि मैं सही को सही और गलत को गलत ना करूं। फिर आप उसी पे आ गए। आई मीन ठीक है, अब दूसरा सवाल। आई विल नॉट आंसर क्वेश्चंस नाउ। इनफ, इनफ ऑफ इट। एक तरफ समानता की बात कर रहे थे संत जी, उसके बावजूद जब सभी की बात हो रही है तब ये कहा जा रहा है कि रामचरितमानस को बंद कर देना चाहिए, जलाया जा रहा है। आपका क्या नजरिया है? देखिए, रामायण के बहुत से वॉल्यूम्स हैं, बहुत से लेखकों ने उसको लिखा है और रामचरितमानस जो है वो जिन्होंने उसका अनुवाद किया है वाल्मीकि जी की रामायण का, उन्होंने उन सभी रामायणों से कुछ न कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा है। अब रामचरितमानस की जिन चौपाइयों की बात हो रही है, अगर देखें तो ऐसे इस्लाम है और कुरान में भी लिखा है कि बुत परस्ती हराम है। और कई इस्लामिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने बोला है कि जो बुत परस्ती में लोग हैं वो काफिर हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानती और मैं ऐसा विश्वास भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे लिए बुत परस्ती या मूर्ति पूजन जो है वो साकार ब्रह्म है। तो जिसको मैं मानती नहीं, मैं उसकी बात नहीं करती। तो दूसरे धर्मों की या दूसरे धर्म ग्रंथों की बात क्यों करनी है? तो मैम कितना उचित समझती है जिस तरह से धर्म को जलाया गया उसकी प्रतिक्रिया को, कितना सही मानती है आप? देखिए, किसी पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे, आत्मा से हटे, और हम अपनी पीढ़ियों को बेहतर रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर देश दे पाएं, उनको शक्ति संपन्न और सत्ताशील बना पाएं। ये होना चाहिए। बात किसी धन की पंक्ति जलाने या उसको हटाने की नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यह हटाया जाना चाहिए? नहीं, मेरा ये है कि इसको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आंदोलन को इतना बड़ा करें कि लोगों के दिमाग से वो उसको हटा दिया जाए। 400 सालों से जो एक ग्रंथ की तरह, एक धार्मिक पुस्तक की तरह पूजा जाता है, मंदिरों में रखा जाता है, देवालयों में रखा जाता है, क्या उसमें से पंक्तियां ऐसी हो सकती हैं जिनको हिंदू धर्म के मनोविज्ञान से या मन मस्तिष्क से हटा दिया जाए? देखिए, मैंने कहा कि मैं दूसरे धर्म या दूसरे धर्म ग्रंथ की बात नहीं करती, और जिस विशेष शब्द या विशेष पंक्ति की बात आप कर रहे हैं उसके लिए मेरा विजन, मेरा विचार बिल्कुल क्लियर है कि वो पंक्तियां किताबों से ना हट करके अगर लोगों की आत्मा और दिमाग से हटेगा तो देश में बेहतर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो पंक्तियां लोगों के दिमाग से हटनी चाहिए? क्या गलत है उसमें? वो गलत ये है क्योंकि शूद्र बोला जाता है और लोगों के दिमाग में शूद्रों के लिए जो हमेशा से रहा है, जिस प्रकार से उनका दमन किया गया है, जिस प्रकार से उनका शोषण हुआ है, वो हटना जरूरी है। सैकड़ों सालों से उसे रामचरितमानस को पढ़ा जा रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद अचानक से मुद्दा छिड़ जाता है। आपको क्या लगता है कि फिर से राजनीति को धार्मिक रूप दिया जा रहा है? चुनाव 2024 में उसका मुद्दा बनाया जा रहा है रामचरितमानस को? देखिए, रामचरितमानस है क्या? उसको लिखा किसने? सिर्फ एक अनुवादक है और कोई ऊपर से उतर के नहीं आए, हम जैसे ही कोई आम व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने विचारों के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से उसको लिखा है। जो सही समझता है वो उसका पालन कर रहा है, मैं ठीक नहीं समझती, मैं उसका पालन नहीं करती। लेकिन बड़े संत ने इसको ठीक से व्याख्या करके बताया कि इसका मतलब कुछ और था, इसका कुछ मतलब और निकाल के स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसको सबके सामने रखा और इतना बवाल हो गया। देखिए, संत तो रविदास भी हैं, उन्होंने भी बात करी समानता की, तो हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? हम सम्मान की बात क्यों नहीं कर रहे? बात तो उसकी भी होनी चाहिए। अगर आपने संतों की बात की है तो मैं दूसरे ही संत की बात कर रही हूँ। किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाना आप कितना उचित मान रही हैं? मैं जिसमें विश्वास नहीं करती उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। रामचरितमानस में आप विश्वास नहीं करती हैं? मैं विश्वास नहीं करती। किस पे नहीं विश्वास कर रही मैम? मैं बौद्ध धर्म की उपासक हूँ जी। मैं गौतम बुद्ध को फॉलो करती हूँ। मैं समानता समता को विश्वास रखती हूँ। आपको नहीं लगता कि कोई भी धर्म दूसरे धर्म की ग्रंथों को जलाने का या उसका अनादर करने का कोई ऐसा कोई धर्म नहीं सिखाता है? नहीं, वही मैंने कहा
कि मैं जिस धर्म ग्रंथों को, जिस धर्म को पालन नहीं करती, जिसमें विश्वास नहीं रखती, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्या कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से, और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था, और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहां से हट जाना चाहिए था। तो वो ऐसी पार्टी में नहीं होना चाहिए जहां पे एक दलित बेटी को बेदर्दी से स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, सपा के लोगों के ऊपर आरोप था, उसी पार्टी में है। आपका क्या नजरिया इस पे? देखिए, दलित बेटी को जो आप बात कर रहे हैं मायावती जी के स्टेटमेंट की कि गेस्ट हाउस कांड की, तो सबसे पहले दलित की बेटी निसंदेह मायावती जी हैं, लेकिन वो कहीं पर भी सिंपैथी फिगर नहीं है। वो इस देश की बहुत बड़ी नेता हैं और अपने आप में लोगों की आइडल हैं। तो जिस कांड की वो बात कर रही हैं और जिसमें वो लोगों को गलत मानती हैं, जिन भी लोगों को, तथाकथित लोगों को, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में आई, तो उन्होंने इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? सिंपैथी फिगर बनने से कुछ नहीं होगा। तो सपा के साथ भी इलेक्शन लड़ा था? बिल्कुल लड़ा था, बिल्कुल लड़ा था। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो पार्टी गलत थी, तो उस कांड के तुरंत बाद आप भारतीय जनता पार्टी से सरकार में आई थी, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपको नहीं लगता कि विपक्ष में बैठे स्वामी प्रसाद मौर्य को रामचरितमानस छोड़ के विकास के बारे में बात करना चाहिए? मुझे ये नहीं पता उनको किस मुद्दे पे बात करनी चाहिए, लेकिन मैंने अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट बोली कि इन सब मुद्दों से हट करके हमें अपनी पीढ़ियों के लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब की बात करनी चाहिए। उनको आप बोल सकते हैं कि अपनी विरासत के तौर पर या एक बेहतर देश में उनको शक्ति संपन्न होना चाहिए और सत्ताशील होना चाहिए। लेकिन मैम, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद ही उनकी ही पार्टी सभा में बहुत लोगों ने विरोध किया। लेकिन आपका क्या इसमें कहना है? देखिए, उनकी पार्टी में जो लोग विरोध कर रहे हैं वो उनकी विचारधारा है। इस मुद्दे पर मेरी पार्टी का क्या कहना है मैं आपके सामने वो रख रही हूँ। लेकिन आप तो गठबंधन में है ना, साथ में? बिल्कुल गठबंधन में हूँ, और गठबंधन का मतलब ये नहीं है कि मैं सही को सही और गलत को गलत ना कहूँ। निकाय चुनाव में आप तो यानी क्या मानती हो आप कि उनके विचारों को कितना सही कितना गलत मानती है, आप यही बता दीजिए। नहीं, मैंने वही बोला कि अगर विरोध था तो उस वक्त होना चाहिए था, और मैं ऐसे धर्मों को क्योंकि पढ़ती नहीं हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करती, लेकिन मेरी पार्टी की जो भी सोच है, जो विचारधारा है, वो मैंने आपके सामने रखी। यानी कि तुलसीदास जी को आप संत नहीं मान रही हैं? नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। फिर क्या आपने मैंने कहा? उनको अनुवादक माना, अनुवादक, और संत ना मानते हुए मैंने ये माना कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी रामायणों को पढ़ते हुए एक नई पुस्तक का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने अपने विचार भी रखे। यानी ये उनके निजी विचार थे? बिल्कुल निजी विचार। निकाय चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर के हम उसको जी बताइए मैम। निकाय चुनाव को हम एक सेमीफाइनल के तौर पर मानते हैं, और अगर आप लोकसभा चुनाव में जाना चाहते हैं तो अपने लोगों की नब्ज, जनता की नब्ज टटोलना और 2024 के फाइनल में पहुंचने के लिए आपको मुद्दे होना बहुत जरूरी है। तो उन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, इसीलिए हर जनपद में जाकर के हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोगों से उनके मुद्दे जान सके। आज आप गोंडा आई हैं, गोंडा के बारे में आपको क्या लगता है, यहाँ के क्या मुद्दे हैं? देखिए, इस पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा है, किसानों की स्थितियां बहुत जर्जर हैं, तो ये सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी लोगों को करने के बाद भी, शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी, डिग्री होने के बाद भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। हालांकि सरकारी आंकड़े ये बोलते हैं कि हम प्रतिवर्ष लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन वहीं अनएम्प्लॉयमेंट डेटाबेस जो है बोलता है कि 1 करोड़ लोग रोज सड़कों पे निकल रहे हैं डिग्री के साथ, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा। तो सरकार को अपने डेटा दुरुस्त करने की आवश्यकता है। यानी आपका कुल मिला के ये कहना है कि इन शब्दों को हटाने के लिए एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ना चाहिए, जो रामचरितमानस में लिखा है। आप इन शब्दों को मानस पटल से हटाने के लिए, उनकी आत्मा से हटाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए। आप करेंगी? बिल्कुल करूंगी, और क्या कर भी करेंगी? रही बता हूँ, दीजिए। और कर भी रही हूँ। लगातार क्षेत्रों में जाकर के सबको समानता क्या होती है समझाने का प्रयास कर रही हूँ, और कैसे अपने हक और अधिकारों को सुनिश्चित करना है ये भी बताने का। नहीं, लाइन को हटाने वाली बात को लेकर जो आपने कहा आंदोलन करेंगे, वो आपका क्या? मैंने लाइन हटाने को नहीं, मैंने बोला उस वक्त को, उस विचारधारा को, उस भावना को दिमाग से हटाने की तो जरूरत क्या है। कौन सा है कि अभी तक संविधान में वो विचारधारा नहीं हट पाई है? कहाँ हट पाई है? जी, अगर हट गई होती तो आरक्षण मिल गया होता।
मैम कौन सा लाइन है जो हटाने के लिए सबके मानसिक आंदोलन करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शूद्र शब्द को हटाने की बात होती है, ठीक है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं ताड़ना के अधिकारी। मैं आपके सामने नारी बैठी हुई हूँ, कोई करके दिखाता तो मेरी ताड़ना। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं स्त्री हूँ, लेकिन मैं इससे कतई संबंध नहीं रखती, मैं इसको कतई स्वीकार नहीं करती। ताड़ना तो अवधि क्षेत्र में वाच करना होता है। ताड़ना का मतलब टॉर्चर भी होता है, शोषण भी होता है। देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से देखता है उसको। हाँ, लेकिन हम लोग अवध के हैं, अवधि में लिखा गया आप है उसको कैसे भी देखें, मैं उसको जैसे तो देखूंगी मैं उसको ताड़ना जैसे का बात मतलब करूंगी। तो वाच करना हुआ है। आप उसको कैसे भी देखें, मैं उसको जैसे देखूंगी मैं उसकी बात करूंगी। मैं ग्लास को आधा खाली भी देख सकती हूँ, आधा भरा भी देख सकती हूँ। ठीक है, 21वीं सदी में क्या विकास के अलावा ये धार्मिक मुद्दे छेड़े जाने चाहिए आपके? मुझे लगता है कि देश में, मैंने आंदोलन पहले ही बोला कि मैं उसी आंदोलन को करना चाहती हूँ जहां पर मैं अपने आने वाली जनरेशन को शिक्षा दे सकूं, रोजगार दे सकूं, स्वास्थ्य सुविधाएं सकूं और बेहतर रहने की जगह बना सकूं। लगातार मैं वही बात कह रही हूँ। क्या जातिगत आरक्षण पे की भी मांग आप कर रही हैं? जातिगत जनसंख्या के जो बिल्कुल, जातिवार जनगणना की मैंने मांग प्रबल हर मंच पे की है, और ये इसलिए भी सही है ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा समाज कितना है और उसको संविधान के अनुरूप क्या उसके जो हक अधिकार हैं मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मैम, आपने अभी कहा कि संविधान अभी जो जातियां हैं उसको समान रूप से नहीं दे रहा है, अभी आपने कहा, तो क्या संविधान में कौन कौन सी कमियां रह गई, आप जरा स्पष्ट करेंगे? संविधान में कमियां नहीं रह गई हैं जी। कमी उस संविधान के लिखी हुई जो बातें हैं उनको जमीन पर उतारने में रह गई हैं। तो मैम, आरक्षण का विरोध किया था बाबा साहब ने कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, आप इसको बाबा साहब ने आरक्षण को लिखित किया संविधान में एक विशेष अवसर के रूप में, और इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि जो मूल धारा से अलग हैं उनको विशेष अवसर देकर के मुख्य धारा में लाया जाए, और जब ये कार्य पूर्ण हो जाए तो हम इसको हटा भी सकते हैं। लेकिन चूंकि 75 साल की आजादी के बाद अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ है, इसीलिए ये लगातार बात चलती आ रही है कि बैकलॉग जो भी है उसको पूरा किया जाए। बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी थी हु आर शूद्राज, तो क्या उन्होंने शूद्र शब्द का प्रयोग किया है, तो क्या वो पुस्तक भी आपको गलत लगती है? जो देखिए, टेक्निकली डिफाइन करें, मैंने शब्द को गलत नहीं बोला, मैंने सिर्फ भावना शूद्र शब्द से जुड़ी जो भावना है उसको गलत। मैं अपने आप को फक्र से शूद्र कहती हूँ, लेकिन शूद्र शब्द से जुड़ी जो भावना है उसको मैं गलत कहती हूँ। नहीं, तो अगर रामचरितमानस में शूद्र लिखा है और बाबा साहब ने भी लिखा है तो दोनों में तो समानता है ना? समानता है, लेकिन बाबा साहब ने उसको डिफाइन किया है। रामचरितमानस की जो भाषा है वो उसको घृणित प्रूफ करती है, इसीलिए मैंने बोला शब्द आप हटाएं या ना हटाएं, उस भावना को दिमाग से हटाना अहम है। यानी कि रामचरितमानस को आप बिल्कुल नहीं मानती? मैं बिल्कुल नहीं मानती। जैसे आपने मैं बिल्कुल नहीं मानती। किसे नहीं मानती? रामचरितमानस को। मैं बौद्ध हूँ, मैं साकार ब्रह्म को मानती हूँ, भगवान बौद्ध की शिक्षाओं को, देशनाओं को मानती हूँ। तो ठीक है मैम, आप बौद्ध धर्म से है, लेकिन किसी ग्रंथ का अपमान करना नहीं, ये अपमान नहीं है जी। मैंने बोला, मैंने इसको पढ़ा ही नहीं तो मैं इसको मानूं कैसे? लेकिन उनकी प्रतियां, जब उनकी प्रतियां जलाई जाती हैं तो उस पे किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर उसका समर्थन करे या उसको गलत ना बताए। क्या मैंने ये कहा कि मैं इस बात का समर्थन करती हूं? आपने कहा कि जलाई, उसको खत्म करना चाहिए या जलाई जा रही है, तो उस पर आपने कोई भी ऐसा विरोध कितना गलत कितना सही मानती हैं बताइए? नहीं, देखिए, जो जला रहा है आप उससे पूछिए, ना मैंने जलाने को सही कहा, ना मैंने उसको संग्रहित करने को सही कहा। नहीं, सवाल मैंने सिर्फ कहा कि ना मैं उसको पढ़ती हूँ, ना विश्वास रखती हूँ, और ना मैं उसको कोई जलाने को नहीं मानती। मैं किसी भी जलाने को सही मान रही, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाने को आप सही मान रही हैं? मनुस्मृति भी जलाई गई थी, आप बताइए। मनुस्मृति भी जलाई गई थी जी, है ना? तो ये लोगों का आवेश होता है, किस प्रकार से किस चीज पे रिएक्ट करे। पल्लवी पटेल इसका समर्थन कर रही हैं? किस चीज का? जलाने को। जिस दिन आप मुझे जलाते हुए पाले उस दिन आप मेरी बात बोलिए ना, जो जलाया गया है क्या उसका? तो इसका सवाल इसका जवाब उनको देना चाहिए। मैंने पल्लवी पटेल से पूछा है। ना मैंने समर्थन किया, ना मैंने विरोध किया, मैं वहां पर नहीं थी, और ना मैं ऐसी किसी पुस्तक को जब मैंने पढ़ा ही नहीं तो मैं समर्थन और विरोध में क्यों उतरूं? लेकिन आप बौद्ध धर्म के मानने वाले तो सारे धर्मों का इज्जत करने, सम्मान देना चाहिए। सम्मान सबका। तो उस नजरिए से तो फिर रामचरितमानस को जलाना तो बिल्कुल, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोला कि ना मैं जलाने में विश्वास रखती हूँ, ना मैं संग्रहित करने में विश्वास रखती हूँ। आपने ये कहा कि मैंने उस पुस्तक को नहीं अध्ययन किया है, फिर आपको कैसे पता कि उसमें शूद्र शब्द का वर्णन जो किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है? देखिए, पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपने उस किताब को खोल करके पूरी चौपाइयां विधिवत पढ़ी हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब आप आम बोलचाल की भाषा में लाते हैं तो आपने ऐसी चौपाइयां ना सुनी हो।
मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन मैंने सुना है। जब रेफरेंस टू साथियों, मुझे लगता है कि हमें नेक्स्ट मुद्दे पे आना चाहिए। हम कंटिन्यूअस एक ही टॉपिक पे बात करें और आगे बात कर सकते हैं। आप तय करेंगे कि हम क्या नहीं, पूछें? No, he is my PS. You cannot talk to him like this, please. बट नहीं, ये नहीं तय होगा मैम। He has. No, it's like कि आप लोग एक टॉपिक को लेकर कुछ ज्यादा लिंगर ऑन कर हाँ ठीक है मैम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, you can ask 2, 3, 4 questions. आपने अपनी बात। या फिर साथियों हम लोग नेक्स्ट आप टॉपिक तो चेंज करिए या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात पे बात करूं। पहले साल के 2-3 बर्निंग टॉपिक चल रहा है इस समय, तो उस पर हो गया, बहुत बर्निंग हो गई, 10-15 अरे मिनट्स ऑफ आपने बर्निंग। सही बात पे बात कर रहे हैं हम लोग। आपने भी 2-3 टॉपिक सॉल्व बताए थे, गवर्नमेंट से बता दी, उस पर ही कुछ अपनी बात बता दें। 10-15 मिनट्स अभी आपने एक ही क्वेश्चन अगले क्वेश्चन कर लो। कोई इशू नहीं है मैम। अच्छा, आने वाले चुनाव में किस तरीके से आपकी पार्टी काम करेगी, किसके साथ गठबंधन होगा, किस तरीके से आप देखिए, चुनाव में आ रहे हैं? गठबंधन जो होता है वो पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी और राष्ट्रीय नेतृत्व का डिसीजन होता है, और मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा कि अगर इसका निर्णय राजमाता कृष्णा पटेल जी लेंगी और वो डिसाइड करेंगे कि हम गठबंधन में किस प्रकार से उतरेंगे, कहां कहां लड़ेंगे और किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में देश का बजट आया है, आपको क्या लगता है कि इस सत्र का जो बजट है देश के लिए कितने फायदेमंद होगा? देखिए, जो अभी केंद्रीय बजट आया है वो आम जनता से इतर होकर के चुनावी बजट ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर चुनाव को दृष्टिगत ना रखा गया होता तो शायद उसमें जो राशन के लिए बजट है उसको डबल ना करते हुए शिक्षा का बजट डबल किया जाता। तो मुझे लगता है वो चुनावी बजट है। हाँ कुछ क्या चुनाव में शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है? देखिए, शिक्षा मुद्दा जरूर है, इसको होना भी चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि प्रश्न बजट से आया है तो मैंने बोला बजट में शिक्षा के लिए बजट कोई में आवंटन ही नहीं अगर किया। शिक्षा को हम काट कर चलते हैं, केवल राशन देखेंगे, तो क्या जनता इस बात को नहीं जानती? देखिए, देश की जो जनता है वो सबसे ज्यादा उस ग्रुप को बिलोंग करती है जिसके लिए राशन आवंटित किया जाता है, और उनके लिए शिक्षा महत्वपूर्ण तब होती है जब वो प्राथमिक विद्यालय तक पहुंच तो पाए। जिसके घर में खाना नहीं होगा वो शिक्षा का सपने सोच भी नहीं सकता। तो उस हिसाब से तो खाने की व्यवस्था पहले कराई जानी चाहिए, जिस तरह से आपने बताया। तो राशन देना फिर तो सही है, सरकार की हाँ, नीति है। ये सही है, लेकिन साथ ही साथ उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए थी। यानी कि जो राशन आवंटित किया गया है उसको आप सही मानती हैं? राशन आवंटित किया गया इसको सही मानती हूँ तब तक जब तक साथ ही साथ शिक्षा के लिए भी आवंटित किया जाता, लेकिन ऐसा ना करते हुए सिर्फ राशन के लिए आवंटित किया गया है। चुनावी बजट आपने बता दिया। जी, बिल्कुल। ऐसा क्यों? क्योंकि आप उस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा, वो जाके आपको वोट करेगा। इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, इसमें अपर क्लास के लिए कुछ नहीं है, इसमें शिक्षा के लिए कुछ नहीं है, इसमें रोजगार के लिए कुछ नहीं है। सैलरी बेस्ड पीपल के लिए टैक्स में भी छूट दी गई है, आप कह रही मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। देखिए, सैलरी बेस्ड जो आपने इनकम टैक्स का स्लैब चेंज करवाया है, लेकिन उसके बाद जो एटीसी और एटीजी में उनको रियायत मिलती थी वो तो खत्म कर दी ना सरकार ने। तो वो पैसा जो उनके पास उनकी जेब में उनकी जमा धनराशि के रूप में रहता था वो मार्केट में ओपन है। तो जिस तरीके से गरीब और मध्यम वर्ग के लिए राशन आवंटित किया गया है उसमें तो बहुसंख्यक हैं, तो बहुसंख्यक की भावनाओं को जिस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले उनको आहत किया गया, कैसे? तो अरे सीधे सीधे जलाया गया। फिर आप उसी पे आ गए। हाँ। I mean, ठीक है, अब दूसरा सवाल। I will not answer your questions now. Enough. You are अब मैं not going आपके to answer questions related to रामचरितमानस। हाँ, इनफ ऑफ इट। अब आप दूसरा टॉपिक चेंज करिए। इनफ ऑफ इट। मैंने आपके सब प्रश्नों का बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया है। इनफ ऑफ इट। अब आप बताइए। आने वाले दिनों में जिस तरीके से अडानी के ऊपर तेजी से आरोप लग रहे हैं उसको आप किस नजरिए से देख रही हैं? किस प्रकार के आरोप? बोकस फंडिंग है, इस तरीके से हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से कई सारे आरोप लगे हुए हैं अडानी के ऊपर, जिसका असर भी अडानी के ऊपर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ उनके जो सरकार में बैठे हुए मित्र हैं उनको भी घबराहट हो रही है, उनकी मदद करना चाह रहे हैं। आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार के माध्यम से इस देश का जो सबसे ज्यादा खजाना रहा है वो हम सब लोगों ने देखा है। पिछले 7-8 वर्षों में सबसे ज्यादा जो गया है वो ऐसे ही ग्रुप्स को गया है जो बड़े ब्रांड्स हैं, और उसमें सबसे ज्यादा एकदम से रैंकिंग अगर बढ़ती है तो अडानी जी की बढ़ गई, रिलायंस ग्रुप की बढ़ती है। और इसके अलावा कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं। कोरोना के टाइम पे भी काफी मल्टीनेशनल्स रहे हैं जिनकी इकोनॉमी में काफी चेंज आया पर नीचे गिरे हैं, सिवाय इन 2 बड़े ग्रुप्स के जिनका ग्रोथ लगातार देखने को मिला है। तो निसंदेह ऐसे प्रोजेक्ट्स इनके फेवर में लॉन्च किए गए हैं, और जो कहा जाता है कि केंद्र सरकार इनके फ्रेंडली होकर के काम कर रही है, तो लगातार इनको ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिससे इनकी इकोनॉमी बढ़ती गई है। हालांकि देश की इकोनॉमी घटी है या बढ़ी है इस पर इतना सकारात्मक रवैया नहीं देखने को मिला।
अच्छा मैम, आप किस तरीके से मानती हैं कि जैसे पहले लाल चौक पे तिरंगा एकदम फहरता ही नहीं था, फहराना ही जुर्म था, और राहुल गांधी गए वहां उन्होंने तिरंगा फहराए, तो इसका आप मान रही है कि 370 हटने के बाद ये पॉसिबल हुआ? भाई अगर वहाँ के लोगों की जिंदगी में बेहतरी आई है तो डेफिनेटली एक अच्छा कदम है सरकार का। भारत क्यों जोड़ो बोलेंगे? क्यों भारत बोलेंगे? जोड़ो यात्रा को लेकर आप क्या सोचते हैं? कौन सा कदम अच्छा है जो इस अभी कदम को आप भाई अप्रिशिएट 370 धारा करेंगे? लगी है, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। जी। अगर वहाँ के लोगों में कुछ बेहतर आया है तो मैं उसका वेलकम करती हूँ, भले ही मैं विपक्ष में हूँ। लेकिन गलत को गलत कहना और सही को सही कहना हर जनप्रतिनिधि का काम है, और वो एक अच्छा कदम है। कौन सा कदम? 370 धारा। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से पूरे देश से होते हुए श्रीनगर पहुंची, जिसका समापन हो रहा है, आपको क्या लगता है कांग्रेस को इससे मजबूती मिलेगी? दोबारा से कांग्रेस उभर के आएगी? देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व ने जिस वक्त ये यात्रा का शुरुआत की है, उस वक्त डू और डाई वाली सिचुएशन थी उनके लिए। जी। और जिस प्रकार से उनके नेतृत्व राहुल गांधी जी ने इस यात्रा को शुरू किया, जिस प्रकार से लोगों का रुझान और लोगों का प्यार और सम्मान उनको मिला है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसके अगर मुद्दे सही रहे तो डेफिनेटली 2024 में इसका बेनिफिट मिलेगा। मैम, निकाय चुनाव को लेकर जरा स्पष्ट कर दीजिए कि आपका अपना दल स्वतंत्र रूप से अपने संबल पर लड़ेगा या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन? देखिए, निकाय चुनाव जो है वो एक बेस रूट का चुनाव होता है, और ऐसे में अभी ये निर्णय नहीं आया है कि हम गठबंधन में लड़ेंगे या स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। लेकिन जल्द जब दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक होगी तो हम इस बात करेंगे। मैं भारतीय कुश्ती संघ और खिलाड़ियों के बीच में जो कुश्ती चल रही है, इसको किस नजरिए से ले रहे हैं? देखिए, आपने जिनके बारे में जिस मुद्दे को उठाया है, ये बहुत ही संगीन और गंभीर मुद्दा है। जी। और एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और दूसरे एक जनप्रतिनिधि हैं, और उनके बीच में जहां तक मेरी जानकारी है, एक समिति बना करके उसमें एक रिव्यू चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ भी कहना गलत होगा जब तक वो रिपोर्ट ना आ जाए। लेकिन मैम, ये कहां तक कह देना उचित है कि जब वो पदक लाते हैं तब वो भारत के हो जाते हैं, और उसके बाद जब आरोप लगाते हैं तो उसके बाद हरियाणा के हो जाते हैं? देखिए, मैंने इसीलिए बोला कि समिति जब तक अपनी रिपोर्ट ना दे दे, कुछ भी कहना गलत होगा। आप नारियों के संग खड़ी हैं कि पुरुषों के संग? किस मैटर में? रेसलिंग जो फाइटिंग हो रही है इसमें, मतलब जिस तरह से आरोप लगा जिस तरीके से आरोप लग रहा है सोशल का, और उसमें एक बड़े नाम आ रहे हैं पूरी फेडरेशन पे, और उस पे आरोप लगे, तो जब ये देश की बेटी जंतर मंतर पे है, उसमें आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे क्योंकि एक नारी हूं तो निसंदेह मैं नारी के साथ ही खड़ी होंगी, लेकिन क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है, इसमें जब तक रिपोर्ट ना आ जाए किसी भी पक्ष के बारे में टिप्पणी करना गलत होगा। तो यानी नारी होने के वजह से आप ये कह रही हैं कि जो रेसलर्स ने आरोप लगाया वो सही है? मैंने ये बोला कि रिपोर्ट जब तक ना आ जाए मैं अपना वर्जन नहीं दूंगी, लेकिन नारी होने के नाते मैं नारी के साथ खड़ी हूँ। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आपने कहा कि कांग्रेस थोड़ा मजबूती में आ रही, क्या आगे चल के समाजवादी पार्टी, अपना दल और कांग्रेस गठबंधन में भी दिख सकती है? देखिए, गठबंधन के बारे में मैंने अपनी बात स्पष्ट करी कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है और उनका निर्णय होता है। तो मैं क्योंकि पार्टी से कार्यकर्ता हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती।